नमस्कार, मैं हूं मानविंदर रावत और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की हम वीडियो में आपको जानकारी देंगे कि आखिर कैसा रहेगा मकर राशि का भविष्य फल, कैसा रहेगा उनके लिए शुभ रंग, कौन सी शिक्षा उनको ग्रहण करनी चाहिए, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, भाग्यशाली वर्ष कौन सा होगा, आपकी चरित्र की विशेषताएं क्या हैं, ये सारे के सारे जो गुण हैं आप में कैसे देखे जाएंगे, इस बारे में मैं आज आपसे वीडियो में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, आपको लास्ट तक सुननी चाहिए, इम्पॉर्टेंट वीडियो है। आज की इस वीडियो से आपको ये सीखने को समझने को मिलेगा कि आखिर एस्ट्रोलॉजी कैसे वर्क करती है। मकर राशि है और इस राशि के स्वामी शनि महाराज होते हैं, न्याय मूर्ति हैं, कर्म फलदाता हैं, इनको पंगु के नाम से भी जाना जाता है। और मकर राशि पर अभी फ़िलहाल में शनि की 7.5 का प्रभाव भी चल रहा है और शनि की 7.5 अब उतर रही है एंडिंग फेज में। अब शनिदेव आपके जीवन से जा रहे हैं, आगे आने वाले 2 वर्षों में पूर्ण रूप से चले जाएंगे, यानी कि वर्ष 2023, 24 और 25 के पहले 6 महीने तक आपके ऊपर शनि का मकर राशि पर प्रभाव रहेगा। अगर आप में जो विशेषताएं मैं भी आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा ये हैं, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ज्योतिष में देखो किंतु परंतु वाला काम नहीं है। अगर आपको नॉलेज बहुत अच्छी है तो आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के बोल सकते हो ऐसा काम होगा, ये आपकी कुंडली कहती है। हम आपको ही बता सकते हैं, बस आपको बताने वाला होना चाहिए सुलझा हुआ। अब ध्यान से सुनिए कि आपकी शारीरिक गठना, आपका व्यक्तित्व कैसा होता है। जितने भी जातक मकर राशि के होंगे ना, वो एक तो पतले दुबले से हो जाते हैं, उनका सामान्य मध्यम कद रहता है और ऐसे जो जातक होते हैं बहुत स्पष्टवादी सोच के होते हैं। जी हाँ, स्पष्टता के साथ में काम करना पसंद करते हैं और साथ में आपकी विशेषता हो जाती है तीव्र बुद्धिमान। ये शनि की एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। लोग शनि से डरते हैं, शनि से मैं कहता हूँ डरिए मत, मित्रता करिए, बहुत अच्छे ग्रह हैं, मित्र व्रत धर्म का पालन करिए। यहाँ पर संवेदनशील स्वभाव हो जाता है मकर राशि वालों का। ये किसी भी चीज़ को लेते हैं तो बहुत गंभीरता के से लेते हैं, परिश्रमी होते हैं। और एक बात बताऊं, स्वतंत्र विचार वाले हैं आप मकर राशि वालों मेरी बात को सुन रहे हो, अगर नहीं हो स्वतंत्र विचार वाले तो मुझे लिख देना। आपकी धार्मिक प्रवृत्ति भी है, आप उच्च अभिलाषी भी हो, आपकी रचनात्मक जो प्रवृत्ति है ना वो बड़ी ज़बरदस्त है। आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से रचनात्मक रूप में ले सकते हैं, सोच सकते हैं। आपके अंदर जो मौलिक विचार हैं वो कूट कूट करके भरे हुए हैं, इसलिए मौलिक विचारों से युक्त आपका जीवन रहेगा। इतना ही नहीं, मकर राशि वालों की एक चीज़ बड़ी अच्छी होती है कि जैसे कोई भी काम हो रहा है, चाहे कोई धार्मिक प्रयोजन है, कुछ भी है, घर में परिवार में, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। यानी कि एक सेवा वाला जो भाव है वो मकर राशि वालों में देखने को मिलता है। अध्ययनशील जो सोच है वो आपकी देखने को मिलती है। अपने कार्य, अपने व्यवसाय के प्रति आपका जो दायित्व है वो बड़ा महत्व देखने को मिलता है। यानी कि निष्ठा, लॉयल, पूरा पंक्चुअलिटी के साथ में काम को करना, किसी भी चीज़ को हल्के में ना लेना, जिसको बोलते हैं ना कर्तव्य परायण होते हुए काम करना, ईमानदारी के साथ में काम करना। और इसके अलावा आपका शनि, शुक्र और बुध ये भी कुंडली के अंदर शुभ हो, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज हैं और इनकी मित्रता है शुक्र के साथ, इनकी मित्रता है बुध के साथ। अगर ये शुभ स्थिति में हैं या ये तीनों ग्रह एक दूसरे के संपर्क में हैं तो ऐसे जो जातक होते हैं वो अच्छे विचारशील हो जाते हैं। ऐसे जातक मित्र व्रत धर्म का पालन करते हैं, ऐसे जातक दूरदर्शी सोच के होते हैं, ऐसे जातक विवेकशील हो जाते हैं, ऐसे जातक भला बुरा जो उनकी समझने की शक्ति होती है बड़ी अच्छी होती है। जिस कार्य को करते हैं पूरे संकल्प के साथ में करते हैं, यानी कि बहुत ही अच्छे रूप में अपने जीवन को व्यतीत करना पसंद करते हैं। और ये एक विशेष खासियत आपकी देखने को मिलती है। पर एक चीज़ ज़रूर है कि अब आपके दिल में अगर कोई बात है, मन के अंदर है, उसको जल्दी से शेयर करना पसंद नहीं करते। कोई पीड़ा होगी तो उसको तभी शेयर करेंगे जब लगेगा कि अब सर से पानी ऊपर हो गया है, अब तो करनी ही पड़ेगी, तो ही करोगे। मकर राशि वालों, अगर ऐसा आपके अंदर गुण नहीं है तो मुझे लिख देना। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे एक बात होती है ना छिपाने वाली, अपने कोई रहस्य है, हर इंसान अपने
हर व्यक्ति ये कोशिश करता है कि वो अपनी कमियों को सामने वाले व्यक्ति के सामने ना जाहिर करे, तो मकर राशि वालों में ऐसे गुण देखने को मिलते हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि मकर राशि वालों में एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि वो पृथ्वी तत्व प्रधान होते हैं, यानी कि ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं। ये गुण हर किसी में नहीं होता, ये मकर राशि के जातकों में देखने को मिलता है। दोस्तों अब मैं आपसे बात करूँगा, जैसा मैंने अभी चरित्र के बारे में बात करी, मैंने आपके गुणों के बारे में बात करी, अब मैं बात करूँगा हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ है तो सब कुछ है। और मकर राशि वालों के लिए सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो ये कि शनि इनका स्वामी हो जाता है और पैरों को प्रभावित करता है, शनि घुटनों को प्रभावित करता है। तो मकर राशि के दर्शकों के अंदर अगर आपकी राशि का स्वामी शनि बुध के साथ में बैठ गया तो आपको त्वचा संबंधी रोग हो जाएंगे। आपका यही शनि मकर राशि का स्वामी गुरु के साथ में बैठ गया तो लीवर किडनी से रिलेटेड आपको विकार हो जाएंगे। यही शनि आपका मंगल के साथ बैठ गया तो आपको रक्त संबंधी विकार हो जाएंगे, आपको मांसपेशियों में दिक्कत आ जाएगी, आपको पाइल्स जैसी बीमारी हो जाएगी, आपको उदर विकार हो जाएंगे, ऐसी समस्याएं हो जाएंगी। और अगर यही शनि आपका चंद्रमा के साथ में बैठ गया तो आपको मानसिक रूप से विकार हो जाएगा, आपकी मानसिक वृत्ति डिस्टर्ब हो जाएगी, आपके अंदर खून की कमी देखने को मिलेगी, आपका शरीर दुबला पतला रहेगा, आपको यानी कि मन में भय भ्रम वहम करना, ऐसी दिक्कत हो जाएगी। यही शनि आपका सूर्य के साथ राहु के साथ बैठा है, इनकी दृष्टि में बैठा है, आपका मकर राशि का स्वामी होकर के छठे भाव में बैठा है, तो आपको पसलियों में दिक्कत आ जाएगी, आपको जोड़ों से संबंधित शिकायत आ जाएगी, आपको पैरों से संबंधित पीड़ा आ जाएगी, गले छाती से संबंधित रोग जो होते हैं वो आपके शरीर में अपना घर बना लेंगे। ऐसी समस्या आएगी, और वो आएगी कब? जब आपकी मकर राशि का स्वामी शनि महाराज गलत स्थिति में होगा या अपने दुश्मन के साथ में बैठा होगा और पीड़ित अवस्था में होगा, तो वो आपको स्वास्थ्य में इस प्रकार की जो पीड़ा है वो यहाँ पर लगा देगा। इसके बाद अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपके लिए क्या एक इम्पॉर्टेंट नोट मेरी तरफ से रहेगा। देखिए, हर राशि में कुछ ना कुछ कमी होती है, ये यथार्थ सत्य है। हर कोई सर्वज्ञ नहीं है, हर कोई बहुत इंटेलिजेंट है, या ये कहें कि कोई भी कहे कि मैं पूर्ण हूं, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मकर राशि के दर्शकों के अंदर मैं विशेष रूप से एक सलाह देना चाहूँगा कि आप अत्यधिक गर्म और अत्यधिक ठंडा कुछ भी लेने से आप बचें। आप हमेशा एक गांठ बांध लें कि मेरे को कुछ भी गर्म बहुत नहीं खाना है, कुछ भी ठंडा नहीं खाना है। आपको एक सलाह मैं देना चाहूँगा हमेशा होल लाइफ के लिए कि आपको नियमित रूप से व्यायाम करना है, आपको प्राणायाम करना है, आपको संतुलित भोजन लेना है। ये आपको अनेक रोगों से यहाँ पर बचा सकता है। और सबसे मेन चीज़ कि पॉजिटिव सिचुएशन का ध्यान रखना, पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव चीज़ों के प्रति आपकी सक्रियता रहना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा सभी के सभी मकर राशि वालों, ये जो मेरी एक सलाह है इसको आप ज़रूर मानिए। अब बात करते हैं शिक्षा और कैरियर। जितने भी मकर राशि के जातक मुझे अभी सुन रहे हैं, आपसे मैं ये कहूँगा कि देखिए, शिक्षा के बगैर कुछ भी नहीं है। और अगर आपकी पत्रिका में पंचम भाव, जो कि हायर स्टडीज़ का होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का होता है, पंचम भाव, और पंचम भाव का स्वामी मान लीजिए फॉर एग्जांपल शुक्र हो, बुध हो, चंद्रमा हो, शनि जैसा शनि आपकी राशि का स्वामी है, इनसे युक्त हो, युक्त का मतलब इनके साथ बैठा हो या इनकी दृष्टि में हो, तो ऐसे जो जातक होते हैं वो हायर स्टडीज़ ले लेते हैं। यानी कि 5th हाउस का स्वामी शुभ ग्रह हो और शनि के साथ में बैठा हो, तो ऐसे में आप, शनि न्याय मूर्ति है तो आपको वकालत में ले जाएगा, आपका शुक्र के साथ बुध के साथ बैठा है आपको डिजाइनिंग वर्क में ले जाएगा, आपको अध्यापन के अंदर ले जाएगा, शुक्र नृत्य में, कला में, संगीत में, एक्टिंग में लेकर के चला जाता है, ऐसी जगह ले जाएगा। आपका यही शुक्र बुध शनि मंगल आदि ग्रहों की मान लीजिए दशा आ जाती है, अंतरदशा आ जाती है, तो उस टाइम पर आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त हो जाएगा। शनि आपको अच्छा डॉक्टर बना सकता है, शनि आपको अच्छा इंजीनियर बना सकता है, इलेक्ट्रिकल चीज़ों के अंदर लेकर के जा सकता है। अगर मंगल के साथ इनका किसी भी रूप में संबंध बन रहा हो तो ऐसा भी है कि यहाँ पर ये आपको अपना फल दे देगा। अब यही पंचम भाव में राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, सूर्य आदि बैठ जाए और इनकी दशा आ जाए, इनकी अंतरदशा आ जाए, तो ऐसी स्थिति में फिर ये एजुकेशन में थोड़ा बाधा भी लाते हैं, अड़चने भी लेकर के आते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा व्यवसाय और आपकी आर्थिक स्थिति। देखिए,
हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अगर मजबूत हो तो जीवन को अच्छे रूप से जी सकता है। तो यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ मकर राशि वालों से कि जितना भी गुप्तचर विभाग है इससे रिलेटेड आप अपना व्यवसाय कर सकते हैं, आप अनुसंधान केंद्र के अंदर कार्य कर सकते हैं, आप कोई अच्छे रिसर्चर साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, उससे रिलेटेड आप कार्य कर सकते हैं, आप एग्रीकल्चर का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, ऑर्गेनिक खेती आप बहुत अच्छी कर सकते हैं, यानी कि कृषि से संबंधित कार्य जितने भी होते हैं, जैसा मैंने बताया डॉक्टर का, अध्यापन का, इंजीनियरिंग का कार्य आपके लिए बहुत अच्छा है। आप कल पुर्जों का काम कर सकते हो, आप कारखाने चला सकते हो, आप कोयले का काम कर सकते हो, माइनिंग का काम कर सकते हो, आप फोटोग्राफी कर सकते हो, आप पेट्रोल का, गैसेस का, केमिकल्स का काम कर सकते हो, ये काम भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आप जितने भी सौंदर्य प्रसारण के काम होते हैं, अगर आपके शनि की और बुध की युति बनी, आपकी राशि का स्वामी शनि है, तो आप आर्ट के अंदर भी आ सकते हो, वो काम भी आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे, ऐसा आपकी पत्री कहती है। तो इस प्रकार के जो काम है वो आप कर सकते हो। अब इसमें डिपेंड करता है कि किस ग्रह के साथ क्या युति बनेगी तो कौन सा काम होगा। हम कोशिश करेंगे एक अलग से वीडियो ऐसी लेकर के आएँ जिसमें आपको ये बताएं कि अगर आपका शनि बुध के साथ बैठा है तो क्या काम होगा, आपका शनि गुरु के साथ बैठा है तो क्या काम होगा, मतलब एक प्रॉपर हम उसको आगे और डीप इसके बारे में समझे। तो पहले तो अभी आप ये समझ लीजिए कि आप खुद क्या हैं, आपके अंदर कितनी काबिलियत है, फिर हम इस विषय को आगे धीरे धीरे बढ़ाते हुए और चर्चाएं करेंगे। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं प्रेम संबंध और आपका वैवाहिक सुख। देखिए, प्रेम और सौंदर्य के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो आपकी मकर राशि वालों की जो भावना है वो काफ़ी प्रबल रहती है। और मैं ये कहना चाहूँगा मकर राशि वाले जितने भी जातक होते हैं वो किसी के साथ भी संबंध बनाने में, प्रेम संबंध बनाने में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतते हैं। मतलब जल्दी से किसी को अपना दिल नहीं देंगे, जल्दी से किसी से घुलते मिलते नहीं अपने अपोजिट से, यानी कि उसको देखते हैं, परखते हैं, ये एक उनकी विशेष खासियत होती है। इसके अलावा वृष राशि वालों के साथ, कन्या राशि वालों के साथ में इनका एक विशेष लगाव होता है, इनके साथ इनकी जो मित्रता है वो जल्दी हो जाती है। पर यह मैं ज़रूर बोलूँगा कि मकर राशि वालों के प्रेम संबंध जब भी बनते हैं तो बहुत अच्छे बनते हैं और काफ़ी मधुर बनते हैं, ऐसा पत्री कहती है। पर दाम्पत्य जीवन में समस्या आती है और उसका दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम आने का जो कारण है वो ये हो जाता है कि दोस्तों जो शनि महाराज हैं वो यहाँ पर स्वामी हो जाते हैं पत्नी के, और शनि के पास जब पत्नी की ये सप्तम भाव के स्वामी सूर्य हो जाते हैं और सूर्य और शनि आपस में घोर शत्रु हैं। इस वजह से मकर राशि वालों का जो दाम्पत्य जीवन होता है वो अच्छा नहीं रह पाता, उसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं और आगे चलाने में दिक्कत आती है। लव लाइफ तक तो अच्छा रहेगा पर मैरिज लाइफ में जैसे ही वो परिवर्तित हो जाएगा तो दिक्कतें आएंगी और परेशानी आएगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब यहाँ पर विषय आता है बहुत इंपॉर्टेंट विषय, इस पर इंपॉर्टेंट नोट डालना आप, और ये विषय आता है कि मकर राशि वालों को कौन सी लड़कियों से शादी करनी चाहिए, या अगर मकर राशि की लड़की है तो कौन सी राशि वाले लड़कों के साथ में विवाह करना चाहिए ताकि मैरिज लाइफ ठीक चल सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से आप समझना। देखिए, मकर राशि वालों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके लिए वृष लगन अच्छी रहती है, आप वृष लगन का जातक अपने लिए ढूंढ सकते हैं। कन्या लगन आपके लिए अच्छी रहेगी, आपके लिए तुला राशि भी अच्छी रहेगी, आपके लिए कुंभ राशि भी अच्छी रहेगी, आपके लिए मीन राशि भी अच्छी रहेगी। इस राशि वाले जातकों के साथ में आप विवाह कर सकते हैं, यह मैं आपसे करना चाहूँगा। या फिर आप इन राशि वाले लोगों के साथ में अपना व्यापारिक समझौता भी कर सकते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ विशेष रूप से नेक्स्ट पॉइंट, और वो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा दोस्तों कि आखिर आपका भाग्यशाली वर्ष कौन सा है। बहुत ज़रूरी हो जाता है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा भाग्य अच्छा रहे, भाग्यशाली वर्ष मेरा अच्छा हो, आपका भाग्यशाली अंक कौन सा रहेगा। ये उत्सुकता स्वाभाविक है, ये कहीं से डाली नहीं गई है, ये अपने मन में खुद आती है और ये होनी भी ज़रूरी है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी आयु के 17वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं या करने वाले हैं तो ये वर्ष आपके लिए भाग्यशाली रूप में रहेगा। अगर आप अपने जीवन के 26वें वर्ष में हैं तो वो भी आपके लिए बहुत भाग्यशाली रहेगा। अगर आप अपने जीवन के 33वें वर्ष के अंदर हैं तो वो वर्ष भी आपके लिए काफ़ी भाग्यशाली रहेगा।
और यदि आप अपनी आयु के, देखिए कितने मौके मिल रहे हैं भाग्यशाली वर्ष के रूप में मकर राशि वालों को, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मान लो 33वां वर्ष आपसे मिस हो गया, किसी भी रूप में ग्रहों की चाल ठीक नहीं रही तो आप उस अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं कर पाए, तो अगर आप 35वें वर्ष में हैं तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा, काफ़ी अच्छा होगा। और यदि आप अपनी आयु के 42वें वर्ष में हैं तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इसमें भी कोई किंतु परंतु दो मत वाली बात नहीं है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अगर आप अपनी 44वें वर्ष में आ गए हैं, देखिए हर आयु के पड़ाव में आपको मौका मिल रहा है, आपको युवावस्था में भी मिल रहा है, आपको आगे वृद्ध अवस्था में भी मौका मिलेगा, और इतने भाग्यशाली वर्ष बहुत कम राशियों को प्राप्त हो पाते हैं। इसलिए आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट नोट डाल करके अपने पास में रखिएगा कि यदि आप अपनी आयु के 42वें वर्ष में हैं, 44वें वर्ष में हैं, या आप अपनी आयु के 51 वर्ष में हैं, जी हाँ 51, तो भी आपका भाग्यशाली वो वर्ष रह सकता है। उसके बाद आपके लिए भाग्यशाली वर्ष रहेगा 53, 53। अगर आप 53वें वर्ष की आयु में हैं तो वो आयु भी आपको बहुत लाभ देगी। और यदि आप अपने जीवन के 62वें वर्ष में हैं, यानी कि 60+ अब आप चलेंगे, क्योंकि शनि लंबी आयु देता है, शनि लंबी आयु का कारक है, शनि पूर्ण आयु देने वाला ग्रह है, क्योंकि ये 2.5 साल में एक राशि से परिवर्तित होता है, 30 वर्ष में परिक्रमा लगाता है। तो अगर आप 62वें वर्ष में हैं तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और यदि आप अपने जीवन के 71वें वर्ष में हैं तो आपको अंतिम एक और मौका मिलेगा भाग्यशाली वर्ष के रूप में। कितने सारे मौके मिले हैं आपको, सोचने की बात है। इस दुनिया में कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे एक्टर आपने देखे होंगे, बहुत सारे, क्योंकि एक्टर इसलिए देखने को मिल जाते हैं क्योंकि उन्हें हम देखते हैं कहीं ना कहीं टीवी के माध्यम से, और बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं देख पाते। तो आप देखेंगे 50 के बाद चलते हैं, 55 वर्ष की आयु के बाद में उनका भाग्य चमकता है, और फिर वो 15-20 साल में इतना पैसा कमा लेते हैं, इतना कमा लेते हैं कि वो पूरे जीवन का कवर अप कर जाते हैं, और भी कई आगे के जीवन का कमा जाते हैं। तो ऐसे यहाँ पर आपके लिए ये अनुकूल भाग्यशाली वर्ष हैं जो मैंने भी आपको बताया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ भाग्यशाली अंक। अंक विज्ञान बहुत बड़ा विज्ञान है, अंकों के माध्यम से व्यक्ति के बारे में बताया जा सकता है। तो अगर आपका अंक 2 है, यानी कि 2 नंबर वाला अंक आपके लिए अच्छा रहेगा, आप इनके साथ मित्रता कर सकते हैं, व्यापारिक भी कर सकते हैं, आप अपनी लव लाइफ को भी आगे चला सकते हैं। आपके लिए 2 नंबर, ये 2 के बाद 6 नंबर बहुत अच्छा रहेगा। 6 नंबर का जो अंक होता है ये भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। आपके लिए जो 7 नंबर का अंक है ये भी बहुत अच्छा रहेगा, इनके साथ भी आप मित्रता कर सकते हैं। आपके लिए जो 8 नंबर अंक है ये भी बहुत अच्छा रहेगा, इनके साथ भी आप मित्रता कर सकते हैं, इनके साथ भी आप आगे बढ़ सकते हैं। ये आपके भाग्यवर्धक अंक हैं, यानी कि भाग्य को सपोर्ट करने वाले अंक हैं। अब कौन से अंक अच्छे नहीं हैं जिनसे आपको सावधान रहना है, तो वो है 1 नंबर, जिससे आपको कभी भी मित्रता नहीं करनी या प्रेम संबंध नहीं बनाने, और दूसरा है 8 नंबर। इन 2 अंकों से 8 नहीं 3 नंबर, 1 और 3 नंबर, इन 2 अंकों से आपको हमेशा दूरी बना करके रखनी चाहिए। दोस्तों, ये है एक संपूर्ण विश्लेषण मकर राशि का। अगर आप भी मिलना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर कमेंट में लिख सकते हैं अपने सुझाव, हम यहाँ के माध्यम से आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। अभी अगले एपिसोड में मुलाकात करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।